हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। हमने 312 के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से। तो ध्यान से देखना हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और होप्स हो कि तुमने पिछले क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे और अच्छे से उनका डिवीजन भी कर लिया होगा। उसको साथ साथ करते रहना, ठीक है। तो आज अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखो, उसने पूछा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज। फाइंड कॉस्ट ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे थे 3800 रुपए के, यानी 3800 के, और 3 बैट और 5 बॉल खरीदे उसने 1750 रुपए के, यानी 1750 के। तो हमें बताना है दोनों की कॉस्ट क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले इक्वेशन बनानी है। तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स और कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब पहले इसे इक्वेशन बनाओ। तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ये दूसरी इक्वेशन। अब हम निकालते हैं। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6y अपॉन 7 आ गया। अब इसको पुट करते हैं सेकंड में। तो ये जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करो, आप देखो क्या आता है। मल्टीप्लाई करो 3 की इस ब्रैकेट में। तो 300 300 3 8 से 24, कैरी 2 आ गया, 3 दूनी 3 3 9 10 11, तो 11400 आ गया। ठीक है, एक बार तुम भी देख लेना कि कोई गलती ना हो। फिर माइनस 3 6 18y और प्लस 5y इज इक्वल टू है 1750 के। ठीक है, ये है हमारा, और इसके नीचे हमारा 7 अभी है, उसने हमने छेड़ा नहीं है अभी। तो अभी हम इसको एलसीएम लेंगे जब, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बैठ जाएगा हमारा 11400 माइनस 18y और प्लस 7 5 35y इज इक्वल टू 1750 इंटू उधर ये जाके 7 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा हमारे पास, 11400, और ये बचा हमारे पास प्लस का 15 में से 8 गया, 4 5 6 7, और यहाँ बचा 2 2 में से 1 गया 1, तो 17y इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 7 के मल्टीप्लाई करो 1750 में, तो 7 0 0, 7 5 से 35, 3 कैरी हो गया, 7 7 49, 49 50 51 52, तो 2 यहाँ आ गया, 5 कैरी चला गया, 7 7 8 9 10 11 12, तो 12250 आ गया। इधर की साइड में हमारा 12250 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400, माइनस कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 17y बराबर, माइनस करो 12250, हम ऐसे ही करके देख रहे हैं, ये तुम्हें भी गलती ना हो। 0 5 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ 0, तो 850 बचा हमारे पास। ठीक है, तो 850 बचा यहाँ पे। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 850 अपॉन 17, 17 5 85, y की वैल्यू कितना आएगी, 50। अब x की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। कैसे आएगी देखो, मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ, देखो 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, अब कितना आ गया ये, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 अपॉन 7, तो कितना बचा यहाँ पे 3500 अपॉन 7, डिवाइड करोगे 500। ठीक है, तो एस की वैल्यू यानी बैट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 500, और बॉल की वैल्यू कितनी आ गई, 50। देखो कितना इजी था। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है तुम्हें, और कुछ नहीं है कैलकुलेशन के अलावा। अच्छे से उसमें मल्टीप्लाई को ध्यान से रखना है कि तुम कहीं जल्दबाजी में मल्टीप्लाई में गलती करते हो तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है किसी भी बच्चे को। अच्छे से अपने टेबल्स को अच्छे से याद करना है, क्यूब्स को स्क्वायर्स को सबको अच्छे से याद कर लेना है, जिससे तुम्हें कोई भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, हमारा अगला पार्ट है थर्ड का फोर्थ। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इस बोर्ड में तो आएगा नहीं क्योंकि बोर्ड छोटा है। ये बोर्ड को बड़ा तुम्हें ही कराना है, सब्सक्राइब करते नहीं हो तुम। सब्सक्राइब करना ना भूलो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड
For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? यानी कि उसका एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज 5 किलोमीटर है। तो जब वो 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये लेता है, और जब वो 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये लेता है। फिर बाद में हमें 25 किलोमीटर का भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स और चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, पहला है हमारा 10 किलोमीटर के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस 10 वाई, कितना था 105, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी है हमारी एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155, ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। हमें निकालना है बाद में, जब एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तब हमें क्या निकालना है बाद में, एक्स प्लस 25 वाई। ठीक है, ये बाद में निकालना है हमें, याद रखना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी यहाँ से करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इसको पुट करेंगे इसमें सेकंड में, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 105 प्लस 5 वाई, क्योंकि 10 वाई में से 15 वाई गया, तो कितना बचा 5 वाई इज इक्वल टू 155। तो 5 वाई बराबर कितना हो जाएगा 155 माइनस 105, कितना बचेगा 5 वाई बराबर, बताओ, ये हो गया 0, ये हो गया 5, 50 बचा। तो y बराबर कितना हो गया 50/5, कितना आ गया 10। ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर। हमें निकालनी थी 25 किलोमीटर के हिसाब से, तो वो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी की 5 और 25 इंटू 10, तो 25 किलोमीटर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5 प्लस 250, कितनी आ गई 255, कितना रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना इजी था, कुछ भी नहीं था, हमें क्वेश्चन बनाना था, उसको सॉल्व करना था बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड का फिफ्थ पार्ट। देखो उसमें क्या बोल रहा है वो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब हम न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर लेते हैं। फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन का मान लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। तो पहली इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 9/11 हो जाता है जब 2 ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा एक्स वाई बाय वाई, और इसमें हमने क्या ऐड करा है 2 ऐड करा है, दोनों ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाए 9/11। ठीक है, दूसरा केस, ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। दूसरा केस हमारा क्या है कि 3 एडेड तो बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6। तो दूसरा वाला हमारा क्या बन रहा है कि 3 ऐड कर रहा है दोनों में, तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बन रहा है वो 5/6। ये हमारा दूसरा केस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और एक फ्रैक्शन निकालना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 11 x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 y प्लस 2। इसको करोगे तो 11x प्लस 22, ये हो जाएगा 9y प्लस 18। अब इसको सही से लिख लो, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, एक बन गई इक्वेशन ये। अब इससे बनानी है एक दूसरी, तो हो जाएगा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 × 18 यानी 18, 5y प्लस 5 से 15 यानी 15। अब 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालनी है। मान लो इसको थर्ड मान लो, इसे फोर्थ मान लो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11।
अब इसको पुट करेंगे किसमें, इसमें, तो ये हो जाएगा 6 एक्स की जगह -4 + 9y अपॉन 11 और -5y इज इक्वल टू -3, ये आ रहा है। अब मल्टीप्लाई किट में मल्टीप्लाई करो, 6 के -24 हो गया और प्लस 9 से 54y -5y इज इक्वल टू -3 और इसके नीचे 11 है अभी। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ नीचे 1 मान लिया, तो -24 + 54y -11 5 से 55y और ये 11 उधर जाके मल्टीप्लाई -33 हो गया। यहाँ कितना बचा, -24 और -y इज इक्वल टू -33। अब -y बराबर कितना हो जाएगा, -33 और +24, तो -y बराबर कितना आ गया हमारा, 13 में से 4 गया, 5 6 7 8 9 9 यहाँ बचा, यहाँ बचा 2, तो 9 बचा बस हमारे पास माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल लेते हैं अब। तो x इज इक्वल टू -4 + 9 × 9 अपॉन 11, तो -4 + 81 अपॉन 11, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा